Hello and welcome students, this is Arif sir. Today we are going to read literature of class 3. This is our chapter 5 and the name of chapter Tapodatta. Okay, this is historical chapter and in this chapter there are some scenes. Okay, it means that is 3 scenes in this chapter. Okay, and in this chapter there are some characters. The first character is Tapodatta, who is the main character of this chapter. Okay, and Lord Indra, Indra's wife and Tapodatta's friend. Okay. First of all, I am going to explain these word meanings, then I will explain scene first. Okay, student? Let's begin. Lazy, that means आलसी. Your years flew by. That means बहुत तेजी से समय गुजर जाता है ना. जैसे छोटे बच्चे बहुत तेजी से बड़े भी हो जाते हैं. इसका मतलब आदमी बोलता है ना समय कब निकल गया पता ही नहीं चला. That is okay. Ignorant, that means uneducated, that means अनपढ़. Okay. In front means सामने. Observe means ध्यान से देखना. Okay. These are the word meanings of the first paragraph. Okay, let's begin. Scene first, a village by river Ganga. इस scene first start होता है एक गंगा नदी के किनारे एक गांव है. Okay, Tapodatta was lazy boy who never opened a book but sat by river dreaming in his eye far away. Tapodatta एक lazy boy था, वो छोटा लड़का था, मतलब lazy था, बहुत ही आलसी था. वो पढ़ता नहीं था. दिन भर मतलब इसी तरह नदी के किनारे बैठ करके मतलब ऐसे ही सोए होता है ना. बहुत बच्चे कुछ करते नहीं है ना कुछ करना चाहते, बस सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ मुझे मिल जाए, मुझे ऐसे ही सक्सेस मुझे मिल जाए. उसी टाइप का टैपोदाता था जो कुछ काम नहीं करना चाहता था, ना कुछ पढ़ता था, बस सोचता था इसी तरह आंख बंद करके नदी किनारे बैठ करके बड़े बड़े सपने देखता था कि मैं ये बन जाऊंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. ओके, इंटर टैपोदाता's फ्रेंड. टैपोदाता, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टडिंग बुक्स टेल यू नथिंग. उसके टैपोदाता का फ्रेंड उसके पास आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं उसके पास और उससे बोलते हैं कि टैपोदाता तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं. टैपोदाता बोलता है कि मैं क्यों पढ़ूं लिखूं, पढ़ने लिखने से बुक्स से क्या मिलेगा, बुक्स से कुछ नहीं है, बुक्स का कोई जरूरत हमारे लाइफ में है ही नहीं. टैपोदाता ऐसा बोलता है बिकॉज़ ही वाज वेरी लेजी बॉय. ओके, and his friend tried to reason with him. As he year passed, he grew up an ignorant man and began to feel like a fool in front of his friend. उसके फ्रेंड लोग उससे बहुत रीजन जानने की कोशिश की है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो तुम. तो वो बताता था, हमेशा ऐसे ही बोलता था कि बुक का कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं मतलब बुक से पढूं, बस बुक का कोई यूज लाइफ में है ही नहीं. इसी तरह से बहुत तेजी से साल पास हो गया. वो टैपोदाता कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो इसकी वजह से वो इग्नोरेंट रह गया. इसका मतलब वो हमेशा मतलब अनपढ़ रह गया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड रह गया. उसके फ्रेंड्स लोग हमेशा उसका मजाक बनाते थे, उसको अब अच्छा नहीं लगता था. उसको अब लगने लगा कि बचपन में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने बुक्स को नहीं खोला कभी, या कभी मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की. एंड वो बचपन में बहुत आलसी था, लेजी था, अभी भी था वो, लेकिन वो अपने बचपन के दिनों को याद करके बहुत मतलब अपसेट था. सो लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको अपने मिस्टेक्स की बहुत मतलब अजीब तरह का उसका ऐसे फील हो रहा था. Then one day he made his mind to do something. एक दिन उसने प्लानिंग किया क्या कि चलो अब तो कुछ किया जाए. उसने डिसीजन ले लिया कि मैंने बचपन में तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स के सामने इसी तरह से मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरा इंसल्ट करते रहेंगे क्योंकि आई एम अनएजुकेटेड पर्सन. तो उसने डिसाइड किया कि चलो आज कुछ किया जाए. ओके, टैपोदाता, आई हैव बीन रॉन्ग, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, आई शैल डू तपस्या, श्योरली द गॉड्स विल ब्लेस मी. टैपोदाता बोलता है कि मैं बचपन से तो गलत रहा हूं, ठीक है, नॉलेज बहुत ही जरूरी है, अब मैं क्या करूंगा, तपस्या करूंगा. ओके, क्या बोलता है वो टैपोदाता मन में सोचता है कि बचपन में मैं पढ़ाई नहीं की, मैंने इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि नॉलेज क्या है, मतलब इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ लेना चाहिए था. तो कोई नहीं, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे तपस्या करना होगा. उसने क्या किया, श्योर, तो फिर उसने बोला कि मन में बोला कि मैं तपस्या करूंगा और मुझे यकीन है कि भगवान आएंगे मुझे और ब्लेस देंगे. नरेटर, सो इन द रिवर ही स्टूड ऑन वन लेग bathed in icy water. तो उसने क्या किया, नदी में गया और वहां पर he stood one leg, अपने एक पैर पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा. उसके बाद मतलब उसके बाद एक पैर पे खड़ा, मतलब पहले क्या किया, वो आईसी पानी से नहाया, बर्फ के ठंडे पानी से नहाया, उसके बाद जाकर के रिवर में एक पैर पर खड़ा हो गया. इसी तरह से फास्टेड यानी कि भूखे प्यासे खड़ा था. बट ही डोंट बेग. लॉर्ड इंद्र इन हेवन ऑब्जर्व्ड हिज एक्ट्स, डिसाइडेड टू डू come down and teach him some facts.
लॉर्ड वहां से ऊपर से देखते हैं लॉर्ड विष्णु और उनकी जो वाइफ होती है, लॉर्ड विष्णु नहीं, लॉर्ड इंद्र एंड लॉर्ड इंद्रस वाइफ, ओके। वो दोनों देखते हैं लोग उसको ऊपर से, तो सोचते हैं कि ये तो आदमी मतलब अजीब कर रहा है, इसने तो बचपन में पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, अभी ये क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इसी तरह एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करूं पानी में भूखे प्यासे, तो मुझे बहुत बड़ा नॉलेज मिल जाएगा। तो इंद्र भगवान ने क्या सोचा कि चलो इसको कुछ मजा सिखाया जाए, इसको कुछ लेसन पढ़ाया जाए, ताकि उसको पता चले कि उसने बचपन में क्या बड़ी गलती की थी और अब वो कौन सी गलती करने जा रहा है। नाउ स्टूडेंट, इन द सीन second and scene third, there are some word meanings I have written on the board. First of all, I am going to explain these word meanings, then I'll explain rest of the chapter, okay? That means scene 2 and scene 3, okay? That is kill means marna, hermit means sadhu, breeze means pull, build means banana, vanish means गायब हो जाना, and wandered means चौंक जाना या चौंक गया, okay? Scene 2. Indra, foolish man, he did not study as a child, now he thinks he can get knowledge by punishing himself. इंद्र भगवान ऊपर थे आसमान में, हेवन में, वहां से वो उनकी वाइफ दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे उस टैपोदता को कि वो पैर एक पैर पे यानी कि विथ वन लेग वो क्या है, स्टैंड है इन द रिवर, ठीक है। तो वो बोलते हैं, इंद्र भगवान बोलते हैं अपनी वाइफ से कि ये देखो ये पागल आदमी को ये आखिर करना क्या चाहता है, बचपन में जब इसका पढ़ने का टाइम था तो इसने कभी बुक तक नहीं खोला, अब ये वो सोच रहा है कि मैं पैर ऐसे एक पैर पर खड़ा कर रहा हूँ, तपस्या करता रहूं भूखे प्यासे, तो मुझे बहुत बड़ा नॉलेज मिल जाएगा। तो ये देखो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। इंद्रा वाज वेल, यू हैव बेटर स्टॉप हिम बिफोर ही किल हिमसेल्फ। तो उनकी वाइफ बोलती है, इंद्रा की वाइफ बोलती हैं, इंद्रा की वाइफ क्या बोलती हैं कि चलो जो भी हो लेकिन तुमको इसको बचाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो खुद को मार लेगा भूखे प्यासे, आइसी वाटर से बात करके, वो एक पैर पे स्टैंड है वो भी रिवर में, तो वो खुद को मार ले, इससे पहले तुमको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। इंद्रस की वाइफ लॉर्ड इंद्र से बोलती है, ओके। सीन थर्ड स्टार्ट होता है यहाँ पर। लॉर्ड इंद्र ड्रेस्ड एज अ hermit स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग ग्रेन्स ऑफ सैंड इनटू द वाटर। लॉर्ड इंद्र जमीन पर आते हैं एक hermit के फेस में, ओके, hermit के फेस में, दैट मींस साधु के फेस में आते हैं, और वो एक नदी के किनारे पर बैंक पर खड़े हो जाते हैं और एक छोटे छोटे ग्रेन्स मारते, छोटे छोटे कंकड़ फेंकते हैं पानी में, ठीक है, एक एक करके। टैपोदता स्टैंड ऑन लेक इन द हॉट सन, दोपहर थी काफी, बहुत मतलब दोपहर की धूप कड़ी थी, तो फिर भी क्या होता, टैपोदता एक पैर पर खड़ा था उसी रिवर में। उसने देखा कि लॉर्ड जो इंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी में एक एक ग्रेन्स को फेंक रहे हैं, कंकड़ को फेंकते जा रहे हैं। टैपोदता बोलता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इंद्र बोलते हैं आई विल बिल्ड ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर विद दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड। इंद्र बोलते हैं कि मैं इस ब्रिज के इस तरफ से उस तरफ, यानी एक मैंने ब्रिज को क्रॉस करते हुए मैं एक ब्रिज बनाऊंगा, इसी ग्रेन्स को फेंक फेंक इसी कंकड़ से बनाऊंगा। दैट इज इम्पॉसिबल, ओके। एंड टैपोदता इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट। इंद्र व्हाई डोंट, इफ यू कैन गेट नॉलेज बाय स्टैंडिंग ऑन वन लेग, श्योरली आई कैन बिल्ड ए ब्रिज विद सैंड। टैपोदता बोलता है कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इंद्र बोलते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, जब तुम एक पैर पर खड़े होकर के पानी में रिवर में तुमको नॉलेज मिल सकता है, तो क्या मैं ये कंकड़ से ब्रिज नहीं बना सकता हूँ। तो सेइंग दिस लॉर्ड इंद्र वैनिस्ड, टैपोदता रियलाइज्ड दैट hermit वाज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। इतना बोलने के बाद भगवान ने क्या बोला कि मैं पुल बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता, जब तुम अगर अपने एक पैर पर खड़े हो रहोगे पानी में, बचपन में तुमने तो कुछ पढ़ा नहीं, कभी बचपन में तुमने कभी बुक को ओपन किया नहीं, और तुम अभी सोच रहे हो कि तुम एक पैर पर खड़े रह करके नॉलेज को गेन कर लोगे, जब तुम ये सोच कर ये मतलब हो सकता है तुम्हारे साथ, तो मैं क्या इस ग्रेन्स से एक ब्रिज नहीं बना सकता हूँ। इतना बोलने के बाद जो लॉर्ड इंद्र होते हैं वो वहां से वैनिश हो जाते हैं, दैट मींस गायब हो जाते हैं वहां से। तो गायब होने के बाद टैपोदता समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो जो साधु आया था वो कोई इंसान नहीं था, जरूर वो कोई मतलब कोई और होगा, वो इंसान नहीं था, नहीं तो वो गायब नहीं होता। Indeed, I have been foolish man, taking the easy way. Learning needs time and study. That is the about what is about. टैपोदता समझता है, मन में उसको मतलब रियलाइज होता है, वो सोचता है कि ये मैंने क्या, मैं तो बचपन से बहुत बड़ी गलती करता आया हूँ, अभी भी मैं वही गलती कर रहा हूँ कि जब मेरे पढ़ने का टाइम था तो मैंने पढ़ा नहीं, और अभी मैं सोच रहा हूँ तो शॉर्टकट वे से मुझे मतलब बहुत सारे नॉलेज मिल जाए, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मन में सोचता है कि चलो मैं अब से मतलब काफी हार्ड वर्क करूंगा टू गेन नॉलेज, ओके। Realizing this, Tapodatta began to study and soon became one of the most learned men in the village.
वो इस महसूस करने के बाद वो काफी मतलब कि एकदम हार्ड वर्क करने लगा। हार्ड वर्क करते करते वो एक गांव का मतलब बहुत पढ़ा लिखा इंसान बन गया। तो गांव के लोग उसको देखते थे, चौंक जाते थे कि यार टैपुलता बचपन से कभी बुक खोला नहीं, पढ़ना लिखना तो इसको आता है नहीं, ही वॉज अनएजुकेटेड पर्सन। तो अब वो कैसा हो गया कि वो गांव का सबसे मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा कैसे आदमी बन गया। And sudden change and asked him how it become about, but Tapodata did not tell anyone about the hermit visit. सब लोग टैपोदाता से पूछने की कोशिश भी करते हैं कि टैपोदाता तुम मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तुम तुम्हारे अंदर इतना सारा नॉलेज अचानक कैसे आ गया, लेकिन टैपोदाता नहीं बोल पाता था। वो बात एक छुपा करके रखा था कि हैर्मिट के बारे में, वो जो लॉर्ड इंद्र जो आए थे इन फॉर्म इन मतलब ये इंद्र भगवान के फॉर्म में, उनके वेश में, तो उसके बारे में नहीं बता रहा था टैपोदाता। एंड दैट्स द रिमेन सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। वो मन में सोचा था कि ये एक सीक्रेट है, इसको रखा ही जाए, इस लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। दिस वाज आवर स्टोरी स्टूडेंट। Okay, we should do hard work to gain knowledge. Okay, without hard working we cannot get any knowledge. Okay, so we have completed this chapter. In this chapter there are only question answers, 5 questions. Okay, and your homework is read this chapter, remember these word meanings, watch this video, and one more thing, please drop your name in the comment box if you are watching our video, because we are going to take your attendance every day. This is very important. Please be serious with the study. Okay, thank you, have a nice day.